कि आपने GIBS को ही क्यों सिलेक्ट किया? बैंगलोर में ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो PGDM अच्छे कराते हैं। यहाँ पे अगर बात करें रिक्रूटर्स का तो आपको कुछ आइडिया कि कौन कौन से कंपनी यहाँ पे आ रही होती है? इंटर्नशिप का क्या रहता है? इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को खुद से ही लेना होता है? प्लेसमेंट का कुछ आइडिया बता दो, कितना प्लेसमेंट एवरेज एंड हाईएस्ट रहता है? अभी जो आप लोग एडमिशन लिए थे उस टाइम फी स्ट्रक्चर क्या था और स्कॉलरशिप कुछ मिला था आप लोग को? सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में आ गया हूँ GIBS बैंगलोर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे, भैया GIBS जाओ, बैंगलोर के कई सारे मैं कॉलेज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं GIBS पहुँच गया हूँ और यहाँ पे भी मैं कैंपस का ही देख रहा था, टूर कर रहा था। तो मुझे 2 स्टूडेंट यहाँ पे मिले, इनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कॉलेज का ओवरऑल क्या कैरिकुलम है, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट की रियलिटी है और क्या फ़ी वगैरह लगता है, ROI कैसा है यहाँ पे, और इस कॉलेज को सिलेक्ट करना आपके लिए PGDM के लिए वर्थ इट है कि नहीं। और आप जो इतने कन्फ्यूज़न में हो कि भैया कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें, सब कॉलेज अच्छा लग रहा है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सा बेटर हो। किसी का कॉल आ जा रहा है GIBS को अच्छा बता दे रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है वो बुरा बता दे रहे हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट आपको बताएंगे उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट्स अगर रह जाता है वीडियो के बाद भी, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक इंक्वायरी फॉर्म भी आपको दे दिया हूँ, वहाँ से जब भी इंक्वायरी फॉर्म फिल करके इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना इंट्रो कर दो। Okay, so myself Sitavi Purushottam Thokar. I'm from Nashik, Maharashtra. Hello, myself Parijat Mandal. I am from West Bengal, Kolkata. सबसे पहला मैं यही क्वेश्चन करूँगा, आप लोग यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे PGDM आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, भैया मैं MBA का ऑप्शंस है तो PGDM क्यों सिलेक्ट करूँ? आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या PGDM क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? ओके सो मैंने PGDM इसलिए सिलेक्ट किया था कि PGDM में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू अदर्स MBA में आपको एकेडमिक नॉलेज और बुक्स में ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है। अकॉर्डिंग टू इन द डिफरेंस इज़ दैट अगर आप PGDM ले लो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, इंडस्ट्रियल बेस्ड जो होता है वो आपको समझ में आता है। सो दैट वाई आई चोज PGDM। और आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने GIBS को ही क्यों सिलेक्ट किया? बैंगलोर में ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो PGDM अच्छे कराते हैं और अदर भी सिटी, पुणे जैसे दिल्ली NCR में भी PGDM के कॉलेज है। वाई GIBS? So the reason behind selecting GIBS Business School is that it has 2 programs which are very essential for or in organization or when you are going to work, and also if you are running a business in future, that is IRE and CPMP. Now these 2 programs helps you make decision making skills. It improves that in very much in that, and also it helps you to think out of the box, creative thinking, so which makes you a very good entrepreneur in future. And so this, because of this reason, and it also GIBS gives us too many industrial visits, and also it gives us for respective domains, it gives us too many it makes us learn too many skills. ये चीज़ तो आपको कैंपस में आके पता लगा, इसके पहले आपने क्यों सिलेक्ट किया? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे और वो कितना % कंप्लीट हो रहा है? Okay, so before coming to the campus, I came to know about IRA and CPMP. Actually, though both activities were the most best reason for me to select GIBS, and just only because of those activities I am here today. And the whatever they have told us about IRE or CPMP, वो सबसे ज़्यादा है कि वो पूरा कर रहा है, मतलब उसमें कुछ कमी नहीं है। CPMP आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जो है IRE और CPMP आपको बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का, यहाँ पे कुछ मेजर जो कराए जाते हैं उसका थोड़ा आप बता दो। ओके सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि IRE और CPMP आपको दोनों का भी एक सर्टिफिकेट मिलता है एट द एंड ऑफ द 2 years। सो वो आपके लिए आपको एक रिज्यूम बिल्ड करने में, आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिसाइड्स दिस आपको मेंटर्स होते हैं, आपके लिए आपको मेंटर्स दिए जाते हैं, उनकी तरफ से आप आपकी स्पेशलिटी में जाने वाले हो उसकी तौर पे आपको वो सर्टिफिकेट्स आपको सजेस्ट करते हैं और वो आप कर सकते हो। They also give certification for PGP, and also they give certification for respective domains the students are taking in. So the skills which are needed for the present industry, so they give us certification course for those skills. लाइक अगर कुछ आप बताना चाहोगे स्पेसिफिक क्या क्या रहता है? Like if I can say for HR, they give us Orange HR, software skills, Grey HR skills, like that. यहाँ पे अगर बात करें रिक्रूटर्स का तो आपको कुछ आइडिया कि कौन कौन से कंपनी यहाँ पे आ रही होती है?
Okay, so being in first year, I don't have that much idea, but currently I spoke to many of seniors and I came to know in October they are going to start their placement for second year, the last year students. So I think first company is going to be a Mahindra Finance this year. And also seen when before joining over here, so I checked the placements. So over there I saw Mahindra Finance, Stanza Living, Burger Pens and many other companies. और इंटर्नशिप का क्या रहता है? इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को खुद से ही लेना होता है, और क्या उसमें पेड अनपेड होता है? ओके, सो फॉर इंटर्नशिप्स आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप की भी प्लेसमेंट मिलती है और वो कॉलेज की तरफ से ही मिलती है. कभी पेड होता है, अनपेड, बोथ. वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. प्लेसमेंट का कुछ आइडिया बता दो, कितना प्लेसमेंट एवरेज एंड हाईएस्ट रहता है और कितने परसेंट स्टूडेंट का लग जाता है प्लेसमेंट? सो अभी तक हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट का लगा है 16.5 LPA and the average is 7.5 LPA and our college do not tolerate below less than 5.5 LPA package. And यहाँ पे people gets placed because GIBS they give us they make the students get certified with the respective skills for the respective domains it is needed for the present industry, so they get placed very well. ये कंसर्न रहता है स्टूडेंट का कि भैया मार्केटिंग की ज़्यादा प्लेसमेंट हो रही है, अगर मैं फाइनेंस लेता हूँ या फिर HR लेता हूँ तो क्या HR वाले सेगमेंट में कंपनी आएगी कि नहीं? तो यहाँ पे क्या रहता है परसेंटेज की? ऐसा तो नहीं है मार्केटिंग में सबको भेज रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही डोमेन में सब कुछ आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उनको जो चॉइसेस है जिसमें वो एक्सेल कर रहे हैं 2 ईयर्स में एकेडमिक्स में, उसके हिसाब से प्लेसमेंट्स होते हैं. इट्स नॉट बायस्ड फॉर मार्केटिंग और HR और फाइनेंस. कंपनी आती है आपको सीनियर? या कंपनीज आती है, हर डोमेन के लिए कंपनी आती है और हर डोमेन में प्लेसमेंट्स भी होती है. देन अभी जो आप लोग एडमिशन लिए थे उस टाइम फी स्ट्रक्चर क्या था और स्कॉलरशिप कुछ मिला था आप लोग को? Fee structure is I am myself is a 5 years work experience guy, so I am supporting my education by myself. It is reasonable for me. It's, the fee structure and scholarship in the sense like I haven't got any scholarship yet now, but they have asked me to give a Karnataka state exam. So if I get scholarship from them, it will be helpful for me. एडमिशन मोड क्या रहता है यहाँ पे? और आप लोग का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो, क्या परसेंटेज वगैरह कुछ आया था? ओके, सो तो मैंने कैट दिया था और मेरा कैट का परसेंटाइल 83 परसेंटाइल था और इसके बेसिस पे ही मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ नियर अबाउट 7 months इन ABSLI, तो उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था. ओके. Like for me, so I did my BTech. After that, I have a work experience for more than 4 years. So I used to work in Amazon. So before coming here, they took a personal interview of mine, and with that, they have selected me. इस कॉलेज के अंदर में एकेडमिक्स से अगर बाहर की बात करें, कई सारे अदर एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, क्लब्स वगैरह है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो. So there are 10 societies where you can get in any one society and you have to be part if you are really interested in it. So जहाँ पे 10 सोसाइटी है उसमें कल्चरल है, उसके बाद AI एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, mindfulness and happiness is the new society they have launched. Other than that, finance, marketing, HR, management fest is also there. कोई मेंटरशिप वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? Yes, for each of the clubs, mentors are being given, and for each of the students also mentors are given. Yeah. So the mentors they guide the students with their daily activities and the trouble they are facing, and also making if they have any goals, the short-term goals, long-term goals. So how to the plan of action. So the mentors help with that. आप लोग हॉस्टल में रहते हो यहाँ पे, कैसा है हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताओ, और हॉस्टल का फूड वगैरह कैसा रहता है? ओके, तो पहले बात करूँगी एकोमोडेशन की. एक गर्ल होने के बाद, एक लड़की होने के बाद हॉस्टल बहुत सेफ़ है. एक सिक्योरिटी जो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है एक लड़की के लिए, वो यहाँ पे आपको नहीं रहेगा क्योंकि 24/7 सिक्योरिटी का अंकल यहाँ पे रहता है. वार्डन मैम भी यहीं पे रहती है. एकोमोडेशन इज़ टू गुड, सो वी हैव अ हॉस्टल देयर. It's a girls' hostel here, boys' hostel. One building is here, and another is one in near about 1.5 kilometer. And talking about food, of course we are away from home. It's not like our mother's food, so it's okay. We have to adjust with it. Boys' hostel it is safe. It is around the residential area, so it has privacy is there, and it is very much secure. And the hostel food, it is quite healthy. It is not unhygienic. It is hygienic. The rooms are also hygienic. Even the wardens are quite supportive. The ambience of the hostel is such that whoever will come, they will get accustomed and they will make friends easily, and no introverts will have face any problems in few.
And I want to add something. They also clean our rooms weekly. So there are those ladies who just help us, and everything is very hygienic according to me in hostel. कैसा 2 सीटर रहता है 3 सीटर रहता है? For girls, it's a 2-seater. For boy, it is 3. यहाँ पे अभी एक ये जो बिल्डिंग दिख रहा है इसमें कई सारे स्पोर्ट्स का वगैरह इंडोर गेम है और जिम वगैरह का है, तो ये सबके लिए अलाउ रहता है या फिर कैसा रहता है? हाँ, ये सबके लिए अलाउ रहता है, डे स्कॉलर के लिए भी? सबके लिए. द स्टूडेंट्स ऑफ GIBS स्कूल दे कैन इजीली यूज द जिम, क्लब हाउस, देन बास्केटबॉल, फुटबॉल, प्ले क्रिकेट ऑल्सो ऑन दैट कोर्ट. कोई यहाँ पे कल्चरल इवेंट वगैरह कुछ होता है क्या? ओके, सो हम जब आए थे तब हमारा ओरिएंटेशन के बाद सविष्कर हुआ था, विच इज़ द कल्चरल इवेंट. उसके बाद हर एक फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि पैन इंडिया यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो हर स्टेट से जो कुछ भी फेस्टिवल्स होते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है. अभी हमारा गणेशोत्सव भी सेलिब्रेट हुआ है, ओणम भी और गोकुल अष्टमी. सो ये तीनों फेस्टिवल हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है. और यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स में प्रोफेसर्स, फैकल्टीज लोग भी हम लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं. देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे GIBS सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि भैया अदर कॉलेजेस हैं, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग होती है. इसके बारे में आप लोग का क्या, कैसे ये इसको सिलेक्ट किए और कैसे हैंडल किया इस फेज़ को? एक्चुअली जैसे कैट का एग्ज़ाम होता है उस पर बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कॉल्स किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे होते हैं. एक ही कॉलेज को 10 लोग अच्छा बताएंगे, 10 लोग ख़राब बताएंगे. उस कंडीशन में स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किसी भी कॉलेज के बारे में अच्छा ख़राब, फिर वो कैसे किस चीज़ को देख करके उनको सिलेक्ट करना चाहिए? ओके, तो हर एक कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन की USPs होती है. वैसे मैंने इस कॉलेज में जो देखा वो था IRE एंड CPMP, because I don't think any college have these 2 programs which are really helpful for any person or any student who really wants to go in corporate or wants to start his own business or her own business. So on these 2 basis I just selected it. And ये फेज़ को मैंने कैसे हैंडल किया, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत कॉलेजेस से कॉल्स थे, कंसल्टेंटी से कॉल्स आए थे, और बहुत लोगों ने ये बताया कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये कॉलेज बुरा है, तुम इस कॉलेज में एडमिशन लो. बट आई विल जस्ट सजेस्ट कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करो, उस कॉलेज को ब्रोशर को अच्छी तरह से पढ़ो. उसके बाद आपको जो USP अच्छी लग रही है आपके पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा, यू कैन गो विद दैट ओनली. लास्ट में ये बता दो, आप लोग जो यहाँ पे फ़ी पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ROI कैसा है यहाँ पे? We pay around 8 to 10 lakhs as a fee for this college, and they are giving us placement of 7.5 to 10. तो ये मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके किए जाते हैं वो सबका आपने सुन लिया यहाँ तक. अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स आपको है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, या फिर इंक्वायरी फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया इस वीडियो के में, ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो. और इस कैंपस टूर कर रहा हूँ वो भी वीडियो जाके आप इजीली देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है. और भी ज़्यादा कुछ जानना हो, मेरे से बात करना हो, तो आप जाना डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उसको भी फिल कर सकते हो, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट.